देखिए जी, बड़ी ये बहुत टाइम से कोशिश चल रही है बीजेपी द्वारा कि कांग्रेस को किसी भी तरह से डिमोलिश करा जाए, किसी भी तरह से उसे नीचा दिखाने की कोशिश करी जाए। और कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े महापुरुष थे, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, महात्मा गांधी जी थे, सरदार पटेल साहब थे, उनकी लकीर किसी भी तरह से छोटी करके दिखाई जाए। जब 1937 में प्रधानमंत्री, बाद में हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और इसके रचिता टैगोर साहब ने, गुरुदेव ने, जब सबने इस बात को तय कर लिया था, बंकिम चंद्र है, बंकिम चंद्र जी जी, गुरुदेव ने अनुशंसा करी थी ना जी, गुरुदेव ने अनुशंसा करी थी इसकी कि इसके दो स्टैंजा गाने चाहिए। और जब आपने कहा कि अशफाक उल्लाह खां और बाकी मदनलाल ढींगरा जैसे लोग सिर्फ एक शब्द बोल के वंदे मातरम, तो क्या वो उनको हम देशद्रोही ठहरा दें कि उन्होंने पूरा वंदे मातरम नहीं गाया, सिर्फ वंदे मातरम क्यों बोला? आज हम अगर कहते हैं वंदे मातरम तो क्या हम देशद्रोही हो गए? हमने वंदे मातरम क्या? सवाल तो आपसे भी, यही तो सवाल आपसे पलट के पूछा जा सकता है कि अगर 6 गालेंगे तो आप क्या विरोधी हो जाएंगे? यही तो मैं आपसे पूछ सकता हूं। अब यही मैं दूसरी बात सारी जनता से और आपसे भी पूछना चाहता हूं, जो चैनल सुपारी लेके बैठे हैं, हमारा जो राष्ट्रगीत है, हमारा जो राष्ट्रगान है जनगण मन, वो 5 उसके छंद हैं, उस 5 छंद में से सिर्फ एक छंद को क्यों अंगीकार करा गया? बाकी 4 छंद क्यों नहीं गाए जाते? है किसी को याद? यहाँ अधिकांश लोगों को तो ये पता भी नहीं होगा कि राष्ट्रगान में जो है 5 छंद है, लेकिन उसकी पहली जो छंद को एक्सेप्ट करा गया था क्योंकि वो सबसे सर्वसुलभ था, आसान था, उसमें पूरे देश की अनुशंसा होती है, पूरे देश की संस्कृति परिलक्षित होती है, इसलिए उसके सिर्फ पहला का पहला गाया गया और वो सबको आज 52 सेकंड का सबको याद है। इसीलिए इसी चीज को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रगीत के साथ भी यही प्रयोग करा गया था कि इसके 2 छंद। जब अब संसद से जब पास हो गया तो उसके बाद भी आपको कुछ उसमें विरोध है? विरोध बिल्कुल नहीं है, लेकिन संसद में आपने अभी खुद ही कहा ना कि अगर पूरा नहीं गाते तो कोई इस पे कानून नहीं है, कोई कानूनी बात। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, कोई बात मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, कोई जबरदस्ती तो है नहीं। अब इसको 3 मिनट और 1 सेकंड में गाना होता है, जैसे 52 सेकंड है उसका राष्ट्रगान का, इसका समय जो निर्धारित है वो 3 मिनट 1 सेकंड में खत्म करना। मैं जानना चाहता हूं कि इसको गाने में विरोध क्यों है? बस यही तो बात समझ में आ जाए तो बहस खत्म हो जाएगी। जी आगे बाबूजी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी विरोध जबरदस्ती का है। जबरदस्ती किसी के आप शब्दों में कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि कोई अगर ये शब्द बोलेगा तो ही वो देश प्रेमी माना जाएगा? नहीं, मैं कह रहा हूं इतना सुंदर गीत है, इतना सुंदर गान है, इसका विरोध क्यों है? विरोध नहीं हो रहा है इसका, बिल्कुल भी विरोध नहीं हो रहा। अगर 2 छंद जहां होंगे वहां 2 छंद गाया जाएगा, 6 छंद गाए जाएंगे वहां 6 छंद भी गाए जाएंगे, और 6 छंद अभी पीछे 15 अगस्त को गाए गए हैं, जिसके लिए पहले भी सोमवार। मैं आपको बताता हूं, मैं बताता हूं, आपने बिल्कुल सही कहा, इसमें बिल्कुल गलत नहीं बोला। हिमाचल में गा लिया गया, तेलंगाना में गा लिया गया, कर्नाटक में गा लिया गया, केरल में नहीं गाया गया। नाम लिया तो मैं जानना चाहता हूं बाबूजी ये कपड़ा क्यों निकाले, रुमाल क्यों नहीं निकाले? बोले कि इससे पसीना पोंछने में ज्यादा सुध। एक तर्क है ना, मुझे तुम एक तर्क बताओ कि आखिर पूरा गाने में विरोध क्यों है? आपने केरल का उदाहरण दिया, तो केरल के साथ साथ आपने छत्तीसगढ़ का उदाहरण क्यों नहीं दिया? मध्य प्रदेश का उदाहरण क्यों नहीं दिया? पश्चिम बंगाल का उदाहरण क्यों नहीं दिया? वहां वंदे मातरम नहीं गाएगा और तिरंगे झंडे के तिरंगे झंडे के बदले अपना पार्टी का झंडा रोहण करा गया। क्यों? वो तिरंगे का अपमान क्यों नहीं है? वो तिरंगे का अपमान नहीं है क्या? तिरंगे का अपमान करने बैठ गया आपने। वो पुराना वीडियो शेयर किया हुआ है सर, वो पुराना वीडियो शेयर किया। मुझे मालूम है कि जनता को सब पता है, लेकिन मैं जानता हूं कि आप तुरंत करेक्ट कर देंगे। मैं ये जानना चाहता हूं, सवाल अभी भी अनत्वरित है, सवाल का जवाब नहीं आया। मैं जानना चाहता हूं विरोध आखिर क्यों है? देखिए, विरोध बिल्कुल भी नहीं है, बार बार इस बात को हम समझा रहे हैं कि विरोध नहीं है, लेकिन विरोध सिर्फ थोपी गई नीति का है। आप क्यों किसी चीज को थोप रहे हैं? अगर मैं थोपने की बात करूं तो 1972 अधिनियम में भारत देश में और कोई इशू दूसरा बिल्कुल है। इन्होंने बिल्कुल बाबूजी, बिल्कुल मैं आ रहा हूं। नहीं, इससे ज्यादा बड़े इश्यूज हैं। एक इशू इन्होंने रुकिए, बहुत इशू है इनके कार्य समिति में। 2 इशू और आए। बाबूजी सुनिए, मुझे रुको। 2 इशू और आए, और एक इशू ये है, भाई साहब अगर आपको दिक्कत है तो चले जाइए। 2 इशू और आए। इन्होंने कार्य समिति में कहा, एक तो चंदा चोरी का, आपकी कार्य समिति में चंदा चोरी का भी मसला है। बोले चंदा चोरी को लेकर देश भर में हम प्रदर्शन करेंगे, और दूसरा छात्रों के पेपर लीक का मसला भी है। यस, इस देश की मुश्किल बताएं क्या है? आपके घर से कोई फंदे पे नहीं चढ़ा, आजादी यूं ही चल के आ गई है। और सुनिए, मुझे मालूम है हम भी इसी देश के हैं, लेकिन एक मिनट रुकिए, देशभक्ति का ज्यादा पाठ न पढ़ाइए। जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं आखिर विरोध क्यों है?
मैं जानना चाहता हूं। मैं आपसे फिर वही बात कह रहा हूं, आप उसी बात को बार बार रिपीट करें। विरोध बिल्कुल नहीं है, विरोध सिर्फ इस चीज का है कि चीजें थोपी क्यों जा रही हैं, जबकि अधिसंख्यक जनता जो है इस चीज को जानती नहीं है। 6 छंद कोई भी यहाँ पे खड़ा हुआ एक भी व्यक्ति हाथ खड़ा कर देके बिना पढ़े बिना देखे मैं 6 छंद गा दूंगा, एक भी व्यक्ति से गवा दीजिए, एक भी व्यक्ति से गवा दीजिए। ठीक, बताइए, मुझे जानना है कि विरोध कैसे है। भैया जी, हाँ, एक बात स्पष्ट समझने की आवश्यकता है। हाँ। आप इनसे दसियों हजार बार पूछ लीजिए, ये बोल ही नहीं सकते कि विरोध क्या। मैं बता रहा हूं, सीधा तौर पे विरोध सनातन और तुष्टीकरण का इनको नजर आता है, इसलिए इनको वंदे मातरम के चौथे स्टेंजे और छठे स्टेंजे से दिक्कत नजर आती है। मैं स्पष्ट पूछता हूं आपसे और पूरी जनता के समक्ष, वंदे मातरम 6 का 6 स्टेंजा, मैं भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त तौर पे यहां पे खड़ा हूं और मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, संस्कृत में मैं भी बकायदा सीख रहा हूं। दिक्कत क्या है, सीखने की आवश्यकता। आप तो पहले 2 स्टेंजे पे अड़े हैं ना, उसका अर्थ बताइए, क्या अनुवाद है उसका, अनुवाद पूछिए। नहीं देख लिया, नहीं 2 अभी दूध का दूध पानी है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि हम तो भाई साहब बीच में नहीं बोला था। गा सकते हो, 6 के 6 गा सकते हो, गा के ले रहा, मैं माफी मांग के चला जाऊंगा। एक मिनट भैया जी, इसको कहते हैं राजनीतिक बहरापन और राजनीतिक मोतियाबिंद। मैंने क्या बोला कि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते, कांग्रेस ने जो केवल 2 स्टेंजे का रट्टे हमारे जनरेशन को रटाया था, अब मैं भी सीखने का प्रयास कर रहा हूं कि संस्कृत का कोई भी संधि विच्छेद में दिक्कत ना हो जाए। आप तो 2 स्टेंजा के भक्त है ना, उस 2 स्टेंजा का अर्थ पूछिए, ये बताएंगे, नहीं तो मैं बता देता हूं। सुनिए साहब, सुनिए, उसका अर्थ है फल फूल, चांदनी, सूर्य, जल के समान मातृभूमि की शोभा बढ़ाता हुआ, मातृभूमि को प्रणाम करता हुआ वो स्टेंजा। और दिक्कत क्या है, अगर मातृभूमि को शक्ति से नवाजा जा रहा है, अगर मातृभूमि को मां दुर्गा से नवाजा जा रहा है, तो कांग्रेस को पीड़ा होती है। आपको दिक्कत है, मां की जगह अम्मी बोल दीजिए, अनुवाद कर लीजिए, अम्मी बोलिए, लेकिन नहीं मैं नहीं, नो, आई वोंट गिव यू, आई वोंट गिव यू। मैं नहीं जवाब दूंगा। मैं आपसे एक सवाल वही फिर से पूछना चाहता हूं, आखिर विरोध का कारण क्या है, और छुपी, और मैं बताऊंगा कारण क्या है, और सबको मालूम है कारण क्या है। मैं जानना चाहता हूं विरोध का कारण क्या है। 5 सेकंड। जिस लाइन पे इनको विरोध है ना, वो भारत की सनातन संस्कृति का गौरव है। हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन ये देश का संस्कृति सनातन है, सिर ठोक के बोलेंगे, कोई सकौंच नहीं है, मुंह जोगने की राजनीति नहीं करेंगे, जो तुष्टीकरण की नींव यहाँ पे कांग्रेस बो रही है। 1937 में क्या हुआ था साहब, बंकिम चट्टोपाध्याय, मैं 10 गिव मी अ सेकंड, 1896 से लेकर 1936 तक गाया जाता रहा कांग्रेस के हर अधिवेशन में। तो मैं जानना चाहता हूं कि 36 के बाद जैसे ही 37 आया, 1937 आया, भूल गए या गाने का कोई कारण नहीं था? मैं जानना चाहता हूं। हाँ, देखिए ये एक चीज होती है, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य है, दोनों की परिभाषा बिल्कुल अलग अलग है। इसी हिसाब से जो है सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति को ये सहज सुलभ हो कि वो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों में। 1936 1937 की बात कर रहा हूं मैं, 1947 के बाद नहीं बात कर रहा हूं। सुनिए बीबी शर्मा जी, 1936 तक गाया मौलिक अधिकार, मौलिक नियम, देश का कानून, मुझे मालूम 1947 की बात नहीं बात कर रहा हूं मैं। 1896 से लेकर 36 तक पूरा का पूरा 6 स्टेंजा गाए जा रहे थे, और मैं ये कह रहा हूं 37 में क्यों नहीं गाया गया? अब मैं आपसे वही पलट के सवाल करता हूं कि 37 में क्यों नहीं गया? क्या गुरुदेव जो है और या बंकिम चंद्र और ये हमारे गृह मंत्री साहब, सरदार पटेल साहब, नेहरू जी, राष्ट्रपिता महात्मा, क्या ये गलत थे ये लोग? क्या इन्होंने देश को जो दिशा दी, देश की मर्म समझते हुए कि नहीं ये 2 स्टेंजा ही काफी है, इन्हीं में सारा का सारा हमारा संस्कृति परिलक्षित हो जाती है? अगर वो लोग गलत हैं तो हम गलत हैं। नहीं, एक तक गलत, बिल्कुल गलत तर्क है। मैं वही कहने जा रहा था, 1937 में मुस्लिम लीग जब प्रेशर डेवलप करता है, उस प्रेशर डेवलप के बाद 1947 में यह देश आजाद होता है, और धर्म के नाम पे मातृभूमि की धज्जियां उड़ाकर उसकी 2 भाग करने वाले ये तुष्टीकरण प्रेमी कांग्रेसी को ज्ञात होना चाहिए कि यह हिंदुस्तान है। और जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, हर धर्म की सम्मान की बात करते हैं, लेकिन हमें अपनी जड़ों को भूलने की आवश्यकता नहीं। बंकिम चट्टोपाध्याय जी को चटर्जी बोला भी जाता है, पता है क्यों साहब? क्योंकि अंग्रेज को बोलने में दिक्कत होती थी, तो सहूलियत के अनुसार चटर्जी कह दिया। उसी अनुसार मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में ये लोग बोलना नहीं चाहते। मातृ शक्ति से क्या दिक्कत है, मां दुर्गा के स्टेंजा से क्या दिक्कत है, पूछिए। हिंदू वोट बैंक के चक्कर में फिर देश में विभाजन की नीति क्यों कर रहे हैं? क्या मुस्लिम 14.5% इस देश की आबादी नहीं है?